अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आज का रिएक्शन फयाज भाई साहब पे है। थैंक यू सो मच जी, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अब दावतों की बारी आने वाली है उधर सुमेरा के घर, जहाँ उन्होंने पूरी सफाई सुथराई की उधर, और अलीवीर और हुमैरा पे थोड़ी सी बात करेंगे। ज़रा मैं इधर वाली बात को कंप्लीट कर लूँ। तो जहाँ सुमेरा अपने घर को क्लीन कर रही है, साफ सुथरा कर रही है घर को, और साथ में कॉल किया और दिल खुश कर दिया सुमेरा ने कॉल करके और बताया कि मैं किस किस को बुला रही हूँ। तो उसने कहा जी आप लोगों की दावत है। तो फयाज ने कहा कि हम जल्दी जल्दी दावत खा के वापस आ जाएंगे क्योंकि बाद में घर में कार चाहिए। तो उसने कहा तुम कार वाले बंदे को ना साथ ही लेते हो। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने कहा अच्छा ये जिस तरह चल रहे हैं मैं विश के दिन, अगर बात लंबी होगी तो फिर अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो क्योंकि 3-4 लोगों की वीडियोस को मैंने कवर करना है, तो क्योंकि वो उधर भी दिखाया जा रहा है कि तैयारियां श्यारियां हो रही हैं, जो कल बैग लेके आई है वो। और एक ही बात को ज़रा मैं इधर बात कंप्लीट कर लूँ, फिर समझ भी नहीं आती लोगों को और मुझे भी बात भूल जाती है। बैग वाली बात को मैं कवर करूँगी। तो इधर के ना बंदे नू वो गड्डी जिन्हों चाहिए वो बंदे ने भी नाल ले आना, वो बंदे ने भी नाल चक लिया और नाल चक लिया। फिर मेरे जहन में आई अच्छा मैं विश के ये जो यही दिन है ना, बता रहे थे कि 8-10 दिन के बाद ही इसका हो जाएगा आगे बेबी जो है ना। तो उधर भी थंबनेल लगा हुआ था कि महविश की बेटी है या बेटा, लेकिन बीच में मिठाइयाँ खाएगी और कोई बात ऐसी नहीं की गई। तो बेटा है इस बार माशाल्लाह से, आपको भी पता चल चुका है, हमें भी पता चल चुका हुआ, क्योंकि ये पता 6वें-7वें महीने से ये लोग रोना ऐसा डाल के बैठे हुए हैं। तो उसने जो जिस चीज़ पे मेरा दिल खुश हुआ ना कि बेटियां या बहनें, उधर देखे महविश ने दावत की तो उसने पूरे घर वालों की, आसिया ने की पूरे घर वालों की, आबदा ने की 3 बंदों की गई, कोई भी नहीं आया साथ में ना। चलो जितने गाड़ी में बैठ सकते उतने तो आ ही सकते हैं ना साथ। तो इधर जी फिर सुमेरा ने कहा कि जी मैं सबको बुला रही हूँ, अब्बास को, पूरी फैमिली को, जो जावेद की पूरी फैमिली को, फयाद अम्मी अब्बा सारे आए। तो इतना मेरा दिल खुश हुआ जी। हम लोग ऐसे ही बेचारों को टारगेट करते हुए ऐसे करते जो भी है। तो देखे कुछ लोग होते हैं सब्र कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जितनी वो इज्जत देते हैं वो कहते हैं इतनी हमें मिलनी चाहिए, अगर ना मिले तो फिर उन्हें बुरा लगता है। जिस तरह अलीवीर को देख लिया, अब वो शादी का नाराज़ होके आया और अब तक आपको थंबनेलों में पता चल रहा है कि वो नाराज़ है। तो चलें जी, अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो कल वाली वीडियो में उसने मना कर दिया था कि एक दावत पे मैं लोगों को बुलाऊंगी, उसके बाद नहीं, मैंने सर्दियों में अपने बच्चों का ख्याल रखना है। तो बल्कि मैं कहती हूँ गांव में काम करने आसान है, थोड़े से मोटर चलाए, फ्रेश ताज़ा पानी में निकल आता मिलता है आपको लोगों को, नलका चलाए उसमें ताज़ा पानी, लकड़ियाँ आप एक बार जला लेते हैं ना तो वो इतना कमरा गर्म हो जाता है, आप खुला वहाँ बैठ के ना तो आप काम कर सकते हैं। हमारे शहरों में ठंडे बर्फ़ पानी टैंकियों के, क्योंकि हमारे दिन में 2 या 3 बार पानी आता है, अगर गीज़र लगाए तो वो बिजली का इतना ज़्यादा बिल, तो मजबूरियाँ हैं। फिर जो लोग गीज़र लगाते हैं तो उनको फिर बिल ज़्यादा देने पड़ते हैं, अदरवाइज ठंडे पानी में काम करने पड़ते हैं। लेकिन ये मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होती है, फिर भी करना ही करना है। जो आया जब अपने बच्चों को पका के देना, जहाँ 2 बंदों का करना वहाँ बंदा 4 बंदों का कर लेता है। लेकिन कोई इतना टाइम नहीं है। बस ये आगे जो 10-12 छुट्टियाँ आ रही, इसमें बेटियों ने अपने मायके में आना है, मुझे नहीं लगता, या कोई बहुएं ससुराल में जाएंगी, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बहन भाई, इतना ना टाइम तो ना किसी के पास कोई जाता है। तो मैंने कहा चलें जी, दिल खोल के कल वाली वीडियो को कवर कर लिया गया और आज उन्होंने पूरी फैमिली को बुला लिया। आना उन्हें कोई नहीं है, उन्होंने कहा 2 गड्डियाँ करवा के आ जाना तुसी ना, तो एक गाड़ी में जितने कुछ 4-5 लोग बैठेंगे वही आएंगे। तो उधर ये हुमैरा को भी ज़रा थोड़ी कवर कर लूँ, फिर मैं जाऊँगी उधर महविश वाली बात पे। तो हुमैरा जो है वो भी पता नहीं अलीवीर को क्या हुआ है, मतलब वो इस तरह का बंदा है नहीं कि वो चुप चुप करके लड़े, वो खुला बातें करने वाला। लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, हालांकि हमजा आया है, बड़ा खाना पीना अच्छा खिलाया पिलाया गया, या तो ये कंट्रोवर्सी ऐसे ही थंबनेलों में चलाई जा रही है वीडियोस चलाने के लिए, या फिर कोई अंदर खाते ज़रूर बात हुई है, वो ससुराल वालों से शायद नाराज़ है कि क्या मसला क्या हुआ है।
तो वहाँ भी इतना मतलब कि बेचारी को ट्रोल किया गया। मैं नहीं तो ये बोलने नहीं देती हूँ मेरा, लेकिन सुबह कपड़ों पे इतना हर चीज़ पे बोल बोल के लिवी ने कख कंडा नहीं छड़िया। तो मतलब अगर उसने इतने कपड़े बनाए हुए हैं तो वो साथ में इतना कमाती है, और वो अलीवीर से बड़ा चैनल है उसका जो भी है, और लाखों में है। चलो लाखों में लोग नहीं देखते तो कम से कम अलीवीर से ज़्यादा लोग उसको ना देखते हैं। अलीवीर से ज़्यादा हुमेरा के होते हैं व्यूज़, और इधर इस घर में आ जाए तो महविश के ज़्यादा होते हैं। तो कमेंट में मैं पढ़ रही थी, ज़्यादा लोगों ने लिखा हुआ था कि जी आज तो अलीवीर ने मतलब सास और नंद सारी की सारी जो कसरें पूरी कर दी हैं। तो आज तो वो बड़ी बीबी सियानी बनी हुई थी चुप करके, और जिस बात को वो बोल रहा था तो कह रही थी अभी मेरे पेकिया दी चीज़, अभी मेरे पेकिया दी चीज़। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है, मेरा को भी बहुत जहेज मिला, ये बात नहीं है। बाकी वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती जाती है। उस वक्त ये चल रहा होगा, आज से 7-8 साल पीछे चले जाए तो फिर बात देख ले महविश का माशाल्लाह देख ले, उसका हुमेरा सुमेरा जितना भी है सबको लोग, हर माँ बाप अपने बच्चों को देता। अब फ्याज का देख के अब किसी ने अपने घर का सामान तो उठा के नहीं ना फेंकना। तो हुमेरा को भी सारा कुछ मिला है, बस ये है कि हुमेरा के ज़रा इन्होंने क्या कहते हैं वो पेंडुओं वाले कलर जो है वो डिनर सेट, वो लाल रत्तियाँ रजाइयाँ ये कोई, या महविश का थोड़ा सा ऐसा। तो वो जो उसकी समाविया की शादी हुई थी उसमें मैं कल उनके शोकेस में बर्तन देख रही थी, बड़े डिसेंट कलर के ना, वाइट, और उसमें तकरीबन ग्रे कलर या हल्का ब्राउन कलर था जिसमें वो सारा फूल वगैरह बने हुए थे। तो बड़ा प्यारा लगता है। तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, किसको बंदे को क्या लगता है। बाकी फिर वक्त के साथ साथ वो बताती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, भाई भी कोई कुछ तो पढ़ा होगा। जब कोई इंसान पढ़ता लिखता है तो फिर उसका थोड़ा कहते हैं ना चेंज भी हो जाता है ना टेस्ट, वो क्या पसंद करता है। बाकी तो जहेज की बात हो तो सबको बड़ा मिला। इसका भी देख ले 2-3 कमरे भरे पड़े हैं, उधर भी देख ले माशाल्लाह से, उधर भी हर चीज़ नई नई दूल्हा दुल्हन को मिली है। तो अगर देखे तो पाशा मुझे उस दिन दिखा रहा था एक टिकटॉक पे, इतना जहेज माशाल्लाह कि 10 बच्चियां, मतलब कोई आम मीडियम तबके के लोग 10 बच्चियां ब्याह सकते हैं। तो मुझे कहता मम्मा देखें ये जो लोग इतना जहेज दे रहे हैं, इन लोगों ने कहीं गरीबों की जगह छोड़ी है कि उनकी बेटियों की शादियां हो या उनकी बेटियों को कोई ब्याह के लेके जाए। तो मैंने कहा बेटा ये इतना जहेज वाला तो आगे भी तो करोड़ों अरबों पति बंदा होगा ना जिसने रिश्ता लिया होगा। तो गरीबों के घरों में आएंगे भी गरीब ही, वहाँ कोई अमीर नहीं आएगा जो लाखों पति होगा। क्योंकि जो अमीर है ना वो चाहता है मैं इससे भी ज़्यादा अमीर हूँ तो मैं अमीरों में ही रिश्तेदारियाँ करूँ। तो बस ये है कि अल्लाह ताला ने जोड़े आसमानों पे बनाए हैं, वो तो बनना ही बनना है। हर इंसान की शादी होनी है, जो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ना हो कि वो बेचारे की शादी ना हो या बच्चा ना हो या बेऔलाद मर जाए या कुआरा मर जाए, वो एक अलग सिस्टम है। बाकी तो जो दुनिया पे आया है ना उसका ज़रूर जोड़ा अल्लाह ताला ने बना के उसको दुनिया पे भेजा है। तो उधर मैं सुबह देख रही थी कि महविश को अम्मा जान साथ लगा के बैठी हुई है, महविश की बेटी या बेटा, तो तफसील पूरी वीडियो में तो कोई भी नहीं है। बीच में मिठाई आगे रख के डिब्बा खोल के तो चाय बना के जहाँ ये सारा पूरा ख़ानदान बैठ के मिठाई खा रहा है और चाय पी रहा है। तो बच्चे की तो मुझे कोई समझ नहीं आई। अगर आप लोगों को आई है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने तो मेरे मोबाइल की पूरी आवाज़ होती है, लेकिन इनकी शायद आवाज़ कम है। क्या है क्या नहीं, हिबा वीडियो बना रही है, उसने मिठाई को नहीं खाई, बाकी बच्चों को मिली। और कमेंट आया था कि जवेद और आसिया पता नहीं अनाया के साथ मतलब मिसबिहेव करते, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो जहाँ भी लगा है ना कभी कभार हो वो तो देखे माँ भी डांट लेती है। और अगर ताया ताई चाचा चाची या मामा पुप्पी कोई भी अगर आपके बच्चे को प्यार कर रहा है ना तो जहाँ ज़रूरत है अगर उसने कुछ कह भी लिया तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका बच्चा ख़राब क्या बर्बाद हो जाता है। हम तो ऐसे नहीं करते। तो दोनों मियाँ बीवी प्यार करते हैं, हालांकि उनके अपनी 3 बेटियां और 1 बेटा है, 4 बच्चे हैं। लेकिन अनाया से जिस तरह कहती जेद पापा के साथ मैंने जाना है, या ताई अम्मीवा कल वो बाज़ार गई हुई थी जहाँ वो बैग की बात को मैं थोड़ा कवर करूँगी आगे। तो वहाँ वो कितना मतलब कि अपनी इधर छोड़ के गई है जेठानी के पास कि तुम बड़ी मम्मा के पास रह लो, कि पता नहीं दादी के पास छोड़ के गई, जहाँ आके कह रही है तंग तो नहीं किया। तो कहते हैं नहीं तंग नहीं उसने किया, माशाल्लाह से 2-2.5 साल की बच्ची है, क्या तंग करना उसने। तो बस ये है कि फिर किसी ना कि वही ऐसा बंदा सीन कवर कर लेता है कि जहाँ उनको लग रहा होता है कि वो बच्ची के साथ प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है वो करते हैं प्यार। तो उधर ही उसका जाके आसिया रूम सेट करवा रही है, कंबल शंबल निकाल रही है। मुझे लगता है ये ना ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जब सी सेक्शन का बताया जाता है ना तो वो तो एक डेट दे दी जाती है ना, इस पर थोड़ा सा परी की मामा बताएगी, क्योंकि जिस तरह के डॉक्टर होते हैं तो वो बता देते हैं ना कब ऑपरेशन है, क्या डेट है।
हाँ जी, वो तो फिर डेट का पता लग गया था कि कौन सी डेट है, उससे पहले इंसान अपनी सारी तैयारियां रखता है। तो हो सकता है कि इस दफ़ा इसको उन्होंने बताया हो कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने के चांसेस, क्योंकि सेकंड जब होता है ना बेबी उसकी, फिर भी थोड़े बहुत चांस ले लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी करवाने के। तीसरे बेबी पे नहीं, अगर सी सेक्शन 2 दफ़ा हो जाए ना, फिर तीसरे बेबी पे नहीं चांस लेते ना। तो हो सकता है कि वो कह रहे हो कि बच्चा भी जब 2-3 साल का, मुझे लगता है अनाया 3 साल की हो गई हुई है, नहीं 2.5 साल की है। 2.5 साल की। तो कहते हैं अगर 2 साल का गैप आ गया ना, तो उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी के चांस ले सकते हैं। तो हो सकता है कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस हो, इस वजह से ये कर रहे हो इस तरह हाँ कि नहीं तो अचानक ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, तो क्योंकि उधर भी तैयारियां श्यारियां चल रही हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, बेडशीट बिछाई गई है, तकिए और बेडशीट और, तो अल्लाह की बंदी। तो उस तरह के फिर 2 कपड़ा लेके तो तू मतलब सादे कपड़े के उस तरह के तकिए बना ले, या फिर तो ऐसा करके बेडशीट के नीचे कर दे। वो इतने बुरे लग रहे हैं कि वो लाल रंग की इसने, मुझे लगता है कंफर्टर शायद इसने डाला है, ऐसी कोई बेडशीट, और ऊपर ब्राउन कलर के इसने तकिए डाले। वो बड़े अजीबो गरीब से लग रहे हैं। मैंने कहा चलो जी, इधर तैयारियां होना शुरू हो गई हैं। आसिया भाभी भी आ गई है, पूरा पूरा साथ दे रही है। और सफाई भी सुबह मैंने देखी, फर्श भी सारा आसिया धो रही है। और वाकई इतना बड़ा माशाल्लाह से वेड़ा है, इतना बड़ा सेन है कि उसको धोते पता चलता है, और खुला है बिल्कुल पूरा दिन। एक तो बच्चे बाहर से मट्टी लेके आते, और एक जब रेतला इलाका हवा चलती तो वो भी सारी मट्टी गट्टा उड़ उड़ के आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कमरों में सफाइयाँ रहती। तो हाँ, मैं वो बात कर रही थी बैग वाली, जहाँ ये कल गई है उधर फ़ियाज़ लोगों के साथ, जहाँ ये पर्स और बैग देख रही है। पर्स और है, बैग और है। वो जो पर्स ये बार बार दिखा रही ना, चक्या नहीं जाना है तो वजनी हो जाना है, चीज़ा पाऊंगी तो वजनी। वो उस वक्त होता है जब आपका बेबी पैदा हो जाता है और आप उसको रखते हैं कहीं जाना आना। और वो भी नहीं, जब बच्चा हो जाता ना तब इतना बैग नहीं यूज होता, वो बेबी बैग ही यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर आपने ये 2 चीजें मैं आपको बताती हूँ, दिखा रही, फिर आप बात करना। एक ये जो आप छोटा बैग नहीं रखते हो जब कहीं जाते हो, एक 2-3 तो सूट वो रखना। शोल्डर बैग हम लोग कंधे पे डालने वाले हैं। हाँ, और एक बेबी बैग जो आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हाँ हो। जी। तो ये इसको इन दोनों में समझ नहीं आ रही। भला तू हॉस्पिटल में और लेके जाएगी, इधर तू इधर चीज़ा पावांगी, थक जावांगी, वजनी है फियाज भाई, तो वजनी हो जाएगा। ये दुकान पे खड़ी होके उधर ये बातें करी। इस पे आप थोड़ी सी बात करें नहीं ना। नहीं, अब इसको ना जैसे बच्चे हो गए ना, अब इसके छोटे 2 बच्चे हो जाएंगे। जैसे कि अनाया भी इतनी बड़ी नहीं, 2.5 साल की वो भी है अभी, और इसको वो बेबी बैग ही लेना चाहिए, इसको दूसरा बैग हाँ, अभी छोटे नहीं वाला लेना नहीं, चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं। क्योंकि मेरे जब दोनों बच्चे बड़े आप हो बताओ, गए जो ना, आपको 3 आपको मैंने 3 जो मिले लिया थे। था ना, वो मैंने 3 वाला लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बेटी जब सारी हुआ था तो मेरी बेटी भी 3 साल की थी। हाँ जी 3 साल की थी। तो इसी वजह से ना 3-3.5 साल की थी। तो इसी वजह से ना मैंने बड़ा बैग लिया था, क्योंकि मुझे पता था। मैं तुझे पीछे कर रही हूँ ना, इसका मतलब है कि एक दफा